ये जितनी गतिविधियां फेस्ट के दौरान होती है वो छात्रों के जीवन में कुछ जोड़ने का काम करती है, उनकी समझ का, उनकी बौद्धिकता का, समाज में रहने का सलीका, तौर तरीका, उन सब में विस्तार करती है। नमस्कार साथियों, मैं गुलशन कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं गलबात। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेस्ट का सीजन चल रहा है और हमारे साथ है जाने माने शिक्षक विनीत सर। सर से हम पहला क्वेश्चन ये होगा, सर आप जो आज का फेस्ट है उसके लिए कितना एक्साइटमेंट है सर? एक्साइटमेंट हमारा पूरी तरह निर्भर करता है कि हमारे छात्र कितने उत्साहित हैं और छात्रों के अंदाज और मिजाज को देखकर हमारा मन मूड तय होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग जो कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग जो गतिविधियाँ हैं उसमें हमारे छात्र बहुत उत्साहित हैं और क्लासरूम की जो पढ़ाई है उससे अलग भी सीखने समझने की एक बड़ी दुनिया होती है। वो संगीत के ज़रिए होती है, वो पेंटिंग के ज़रिए होती है, वो बहुत तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स हैं उसके ज़रिए वो अपनी प्रतिभा और व्यवहारिक कौशल को जाहिर कर रहे हैं। तो ये सब देखकर मुझे अच्छा लगता है और मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं और थोड़ा अफसोस भी होता है कि काश हम भी इन छात्रों की तरह उत्साहित होते, जो कि हम थोड़े बोरिंग किस्म के लोग रहे हैं। और लगता है कि दोबारा से हमें कॉलेज की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। सर आप अपनी बताएं कि अभी कॉलेज की दिनों की याद है। सर जब आप कॉलेज के समय में थे तो वहाँ पे आप किस पार्टिसिपेट जहाँ ज़्यादा इंगेज रहते थे इस तरह की गतिविधि में? मैं सबसे ज़्यादा वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल होता था और एक आशु प्रतियोगिता एक्सटेम्पोर हुआ करता था उसमें होता था, एक दमश्राड़ है उसमें होता था। कभी कभार हम नाटकों में भी शामिल होते थे, लेकिन मोटे तौर पर हमारी भागीदारी उन गतिविधियों और कार्यक्रमों में हुआ करता था जिसमें लिखने और बोलने को ध्यान में रखकर वो प्रतियोगिताएं होती रही। सर आप साहित्य पर आपकी अच्छी पकड़ है, तो सर हम साहित्य से एक बात पूछना चाहते हैं। सर आप कैसे हम कनेक्ट करके ले चले इस तरह की जो अभी मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड आ गया, मॉडर्न दुनिया आ गया, इंस्टाग्राम का ज़माना आ गया, तो हम अपने साहित्य को कैसे उनके साथ लेके चले? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चीज़ों से इतना ज़्यादा आक्रांत ना हों कि इंस्टाग्राम आ गया, रील आ गया या फिर सोशल मीडिया आ गया तो साहित्य की दुनिया ख़त्म हो जाएगी या पीछे चली जाएगी। साहित्य की दुनिया इतनी छुई मुई नहीं है कि 2, 4, 5 नई चीज़ों के आने से जो हम फलक देख रहे हैं उससे ये चीज़ें पीछे चली जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि आप सब जिस दौर और उम्र में उसमें अपने भीतर एक दादा टाइप का लोग, बूढ़ा किस्म का बुजुर्ग व्यक्ति जो है एकदम चिंता में, वो दिमाग के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को नए संदर्भ में सकारात्मक ढंग से देखने की ज़रूरत है और आप ही लोग हैं जो इंस्टा पर साहित्य को ला रहे हैं, कविता को लाएंगे, उन कहानियों को लेकर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है वो नए सिरे से यहाँ आ रही है। तो मैं आपसे उम्र में और अनुभव में थोड़ा ज़्यादा तो हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद मौजूदा दौर को लेकर बहुत ज़्यादा हताश या आक्रांत नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि इनके भीतर की संभावनाओं को देखा जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये जितनी गतिविधियाँ फेस्ट के दौरान होती है वो छात्रों के जीवन में कुछ जोड़ने का काम करती है, उनकी समझ का, उनकी बौद्धिकता का, समाज में रहने का सलीका, तौर तरीका, उन सब में विस्तार करती है। सर लास्ट में आप क्या कहेंगे यहाँ के स्टूडेंट जो सब आए होंगे फेस्ट देखने? तो मैं सभी छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि सीखने समझने की जो दुनिया है वो क्लासरूम और क्लासरूम से बाहर की भी दुनिया है और उनके बीच आवाजाही होती रहनी चाहिए। हो सकता है कि आपको डांस करना ना आता हो, आपको गाना ना आता हो, आपको पेंटिंग करनी ना आती होगी, बावजूद इसके इन सब में शामिल एक दर्शक के तौर पर, श्रोता के तौर पर तो हो ही सकते हैं और दर्शक और श्रोता होकर भी अपनी समझ का, अपने ज्ञान का दायरा बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो इन गतिविधियों के माध्यम से मैं ये अपील करूँगा तमाम छात्रों को कि एक अच्छा श्रोता बनिए, एक अच्छा दर्शक बनिए, जिससे कि आपके सीखने समझने की दुनिया बहुत आगे जा सके।